अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो विथ मी ज़ारनक सिद्वा ऑन मसाला टीवी। आज के इस एपिसोड में हम क्या बनाएंगे जी? आज हम बहुत ही मज़ेदार सा एक चीज़ सूफले बनाना सिखाएंगे। वैसे तो सूफले आपने चॉकलेट के, ऑरेंज वगैरह के खाए होंगे, लेकिन ये एक चीज़ सूफले है, सेवरी है ऑब्वियसली, एंड ट्राई ज़रूर करिएगा एज अ साइड डिश विथ योर कॉन्टिनेंटल डिशेस। फिर हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन टिक्का रोल, जो बहुत ही आसान है। दोनों चीज़ों को हम बनाएंगे ऑन आवर हायर 90 सेंटीमीटर वाइड हॉब, जो स्मार्ट हॉब है, जो बहुत सेफ हॉब है। 3 इसमें बर्नर्स हैं इन अ रो, ब्रास के ये बर्नर्स हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई चीज़ आप इसके ऊपर रखते हैं और भूल जाते हैं, मसलन दूध उबाल के भूल जाते हैं और वो बह जाता है, तो गैस नॉर्मली रेगुलर जो दूसरे हमारे चूल्हे हैं उनमें क्या होता है, गैस की सप्लाई ऑन रहती है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेफ़। चलिए, नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू कि मैंने क्या करना है। देखें, ग्रुएर चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं मिले तो आप चेडर डाल दीजिएगा। मक्खन है, मैदा है, नमक, काली मिर्चें और जायफल है। हरा प्याज ऊपर से जाएगा। अंडे मैंने लिए थे 5 अदद, सेपरेट करके रखिएगा, सफ़ेदियों में बिल्कुल भी जर्दी का टुकड़ा ज़रा भी ना आए, ठीक है। और यहाँ दूध है। सब चीज़ों को हमें पहले तो पकाना है। किस तरह करेंगे हम? यहाँ एक पैन ले लेंगे, हायर के टॉप पे रख देंगे इसको। अच्छा, जिस डिश में आपने इसको बेक करना है उसको थोड़े से मक्खन के साथ मुझे ब्रश करना पड़ेगा। सो ये ले लेते हैं। अच्छी तरह मक्खन से आप इसको ब्रश कर दीजिए, साइड्स पे भी। और ये हमारी डिश रेडी है, ठीक है। अच्छा, अब मक्खन लेंगे, 60 ग्राम जितना आप मक्खन ले लीजिए। इसको एक पैन में डाल दीजिए, उसमें आप 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैदा लीजिए। मैदा इसमें डालेंगे, नमक, काली मिर्चें और जायफल। ये पार्ट मैं पहले करके रख देना चाहती हूँ, क्योंकि फिर जब ये ठंडा होगा उसके बाद फिर हम इसमें अंडे की जर्दियाँ वगैरह डालेंगे। मक्खन पिघल जाए तो मैदा डालिए, नमक, काली मिर्चें और जायफल डालिए। चीज़ उसमें जाएगा, ठीक है। दूध जाएगा, विस्क के साथ हम इसको, जैसे हम थिक वाइट सॉस बनाते हैं वैसे। फिर उसमें हम अंडे डालेंगे। अंडे ये सेपरेटेड हैं तो जर्दियाँ जाएंगी, और जो सफ़ेदियाँ हैं उनको खूब अच्छी तरह हम बीट करके इसमें अंदर डाल के एक फ्लफ़ी सा मिक्सचर बनाएंगे, जो फिर हम बेक करेंगे। ठीक है जी, इस तरह स्मार्ट कुकिंग करिए, हमारा शो देखिए, सारी रेसिपीज़ फॉलो करिए, हमें फीडबैक दीजिए। नमक, काली मिर्चें और ये जायफल, थोड़ा सा जायफल हमेशा थोड़ा सा डालते हैं। अब आपने इसको चूल्हे से हटा के वुडन स्पून या स्पैचुला से मिक्स करना है। मैदा आपने थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करने के लिए हल्की आंच पे इसको थोड़ा सा आपने मक्खन के साथ पकाना है, ठीक है। अब मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। और दूध डालने के बाद विस्क का इस्तेमाल करेंगे और हम इसको विस्क करते रहेंगे। ये विस्क करेंगे और फिर इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। ये गरम सॉस में हम नहीं डालेंगे अंडे की जर्दियों को। जब तक ये हो रहा है यहाँ, तब तक मैं सफ़ेदियों को अच्छी तरह बीट कर लेती हूँ। जितनी अच्छी तरह आप बीट करेंगे सफ़ेदियों को, उतना ही लाइट सूफले बनेगा। ठीक है, इसको विस्क करिएगा। इसमें आप चीज़ डालेंगे, तो इसी की हीट में ये पिघल जाएगा। सूफले को बेक करने के लिए इस तरह के बड़े बोल्स आते हैं कांच के, जो पायरेक्स के होते हैं, जो जाते हैं अवन में। अगर वो आपके पास नहीं हो तो परेशान नहीं होइएगा, किसी भी डिश में बेक करिएगा जिसके एजेस ज़रा थोड़े से ऊंचे हों, बिकॉज चीज़ सूफले को राइज़ होना है और काफ़ी राइज़ होके वो
बैठ भी जाता है, सो डोंट वरी, डिफ्लेट हो जाता है। चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो गया है इसमें। अब मुझे इसको ठंडा करना है, सो चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ ताकि ज़रा ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें हम जर्दियाँ शामिल करेंगे। और देखें सफ़ेदियों को इतनी अच्छी तरह आपने बीट किया है, थोड़ा सा और करते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब तो नाजरीन जब तक ये यहाँ ठंडा हो रहा है, कुछ देखें गर्म होगा, आप जर्दियाँ डालेंगे इसमें, फ़ौरन स्क्रैम्बल हो जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ अच्छी तरह इसको ठंडा करना है। ठंडा होगा, जर्दियाँ जाएंगी, फिर सफ़ेदियाँ फोल्ड इन करेंगे और फिर हम इसको बेक करने रख देंगे हायर के बिल्ट इन ओवन में यहाँ। ठीक है, सो इसके लिए मुझे वेट करना है। सो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। यहाँ चीज़ सूफले जो है वो बिल्कुल इसका मिक्सचर ठंडा हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे ये 5 अदद जर्दियाँ जो मैंने यहाँ सेपरेट करके रखी हुई थी। ठीक है, और अच्छी तरह उसको मिक्स कर देंगे। बिल्कुल गरम मिक्सचर में नहीं डालिएगा वरना जो अंडे हैं वो स्क्रैम्बल हो जाएंगे। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब जो मैंने इसमें यहाँ सफ़ेदियों को जो मैंने अच्छी तरह बीट किया था, उसको हम इसके अंदर फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको हमें अब बेक करने रखना है। डिश को मैंने ग्रीस किया था मक्खन के साथ। आई थिंक मैं स्पैचुला से ही कर देती हूँ, हल्के हाथ से। इसको अगर थोड़ा सा स्पाइसी करना है तो चुटकी भर आप लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं या पेपरिका डाल सकते हैं फॉर अ नाइस कलर। अच्छा, हल्के हाथ से करिएगा। आपको इसको सफ़ेदी बिल्कुल फोल्ड करनी है लेकिन वो डिफ्लेट नहीं हो जाए। इतना अच्छा आपने जो बीट किया है। अब आप इसको डालें यहाँ, बेक होने के लिए आप इसको रख दीजिए हायर के बिल्ट इन ओवन में। 7 फीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा ओवन है, बिल्कुल प्रोफेशनल बेकिंग एट होम आप करेंगे। इसका कांच बिल्कुल क्लियर है, आपको अंदर नज़र आ रहा है कि आप निकाल सकते हैं कांच और साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं और टाइमर वगैरह है, और ये सारे जो फीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, जिसमें ऊपर नीचे का ओवन भी है, सिर्फ नीचे का है, फ़ैन के साथ है, फ़ैन के बगैर है। ओके, अच्छा, हरा प्याज जो है वो एंड में हम ऊपर से डालेंगे एज अ गार्निश। नाउ नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं। चिकन टिक्का रोल्स हैं, इसको हम सर्व करेंगे चटनी लगा के। सो यहाँ मेरे पास हरी चटनी है। हरी चटनी किस तरह बनाते हैं? धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, खोपरा और नींबू का रस या सिरका डाल सकते हैं, थोड़ी सी चीनी, ज़ीरा, लहसुन, ये सब कुछ आप पीस लीजिए ब्लेंडर में डाल के, और दही के साथ थोड़ी सी ये चटनी को आप मिक्स कर दीजिए। ये चटनी हम पराठों पे लगाएंगे। ओके, और प्याज के लच्छे यहाँ काट के रख दिए हैं, अनियन रिंग्स बना के, वो हम बीच में रखेंगे। ये 2 तो चीज़ें इसकी हो गई। अच्छा, अब 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। मैंने तो चीज़ सूफले ओवन में रख दिया है, हायर के बिल्ट इन ओवन में, लेकिन आप इस चिकन को भी रख सकते हैं। लेकिन चिकन मैं फिर सोच रही हूँ कि मैं पैन में यहाँ बना लूँ। चलिए, अब करना क्या है मुझे कि मुझे मैरिनेट करना है चिकन को। अब चिकन जो यहाँ है मेरे पास बोनलेस चिकन है, छोटे छोटे क्यूब्स कर दीजिएगा। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं? नमक है, काली मिर्चें हैं, फिर ये है काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। ठीक है, काला नमक होता तो पिंक सा है, थोड़ा सा डालिएगा, वेरी नाइस टेस्ट इसका आएगा। फिर ये है तंदूरी टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला, ये जाएगा।
और ये है लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है जी। और क्या था, लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ या पेस्ट, वट एवर यू वांट टू यूज़। लहसुन अदरक, चलिए अब हर चीज़ को हमें मिक्स करना है। सो मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम हंग कर्ड डालेंगे, यानी दही का जो मट्ठा होता है वो। दही में से पानी निकाल के आप डालिएगा। फिर यहाँ मैं थोड़ा सा मक्खन लेती हूँ, दही का मट्ठा और लेमन जूस मुझे चाहिए। और ये गाढ़ा सा दही है, ये आप डालिए, ठीक है। दही में से मैंने पानी निकाल दिया है, गाढ़ा सा दही है। सो दही, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट या अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, तंदूरी मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें, काला नमक और नमक। पराठों को मैंने हायर के रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है। और ये देखें, बहुत सारा दही नहीं यूज़ करिएगा, ठीक है। दही का मट्ठा इसीलिए बनाया था कि वो ज़्यादा पानी निकला हुआ दही हम यूज़ करें। ओके जी, तो मैंने इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया है और आप लोग इसको मैरिनेट करके हायर के रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा। मक्खन पिघल जाए तो ये चिकन इसमें डाल दीजिएगा। आपको अगर अवन में करना है तो आप हायर का बिल्ट इन अवन है, उसमें आप बना लीजिएगा। चीज़ सूफले हमारा बेक हो रहा है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा। मैरिनेशन ये पूरा इसमें लगा हुआ है, वो ले लीजिएगा। इसी तरह आप चिकन टिक्का चंक्स भी बना सकते हैं और रख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं फॉर रमज़ान। ठीक है, अच्छी तरह एक सिंगल लेयर में इसको पका लीजिएगा। अब अगर आपके पास टाइम है, मैरिनेशन करने के बाद आप रेफ्रिजरेटर में से निकालिएगा, उसके बाद आप इसको एक अवन की ट्रे में रखिएगा और मक्खन ऊपर रख दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, और फिर इसको अवन में रख दीजिएगा। सो हायर के बिल्ट इन अवन में आप इसको पका सकते हैं। मैं चूँकि वहाँ सूफले हो रहा है तो मैंने सोचा मैं चूल्हे पे ही कर लूँ, जल्दी से हो जाएंगे। बोनलेस चिकन ब्रेस्ट फिले या बोनलेस चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स हैं। अच्छा, जब तक ये हो रहा है, साथ में मेरे पास यहाँ जो पराठे रखे हुए हैं उनको भी हम फ्राई कर देते हैं। सो वेरी लिटिल ऑयल। इसको अगर आप चारकोल का धुआं देंगे, कोयले का, तो वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब ये बन जाएं तो एक कोयला यहाँ गरम कर लीजिएगा और इसके ऊपर रख दीजिएगा, फिर तेल डाल दीजिएगा और इसका ढक्कन बंद कर दीजिएगा। स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा, अच्छा सा बारबेक्यू वाला। ठीक है जी, ये भी हो गया। ओवर कुक नहीं करिएगा। और अगर जूसी बनाना चाहते हैं तो चिकन ब्रेस्ट फिले की जगह चिकन थाइस के क्यूब्स करिएगा, उससे बहुत अच्छा बनता है। उसको तो आप अवन में रख देंगे तो बहुत जल्दी वो बन जाएगा। सो ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा। दही का मट्ठा था, लेमन जूस, अदरक लहसुन का पेस्ट, तंदूरी मसाला पाउडर या टिक्का मसाला पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, लाल मिर्चों का पाउडर, काली मिर्चें, नमक, मक्खन और काला नमक। These chicken pieces are done। मक्खन ऊपर आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, और इसको मुझे सुखा देना है। आई डोंट वांट कि ग्रेवी हो, ठीक है। सो तब तक मैं पराठा ज़रा टर्न कर लूँ। और चिकन को भी ज़रा चेक कर लेते हैं। दिस इज़ डन। बीच में हम प्याज के लच्छे रखेंगे और ये ग्रीन चटनी के साथ जो मैंने दही को मिक्स किया था वो अच्छी तरह इसको मिक्स कर दीजिए।
थोड़ी सी चटनी लगाएंगे पराठे पे और ये अनियन रिंग्स और चिकन। ठीक है जी। ये सारी रेसिपीज़ आपको काम आएंगी एज अ स्नैक। बच्चों के लिए भी अच्छा है, बच्चों को पराठा रोल बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन चटनी नहीं चाहिए तो उनके लिए अंदर मेयोनीज़ लगा दीजिए। मेयोनीज़ के अंदर थोड़ा लहसुन लगाएंगे तो गार्लिक मेयो रोल हो जाएगा आपका। तो इसी तरह ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा और बनाइएगा। स्मार्ट अप्लायंसेस यूज़ करिए किचन में। हमारा हायर का शो देखिए और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं शेयर करूंगी आगे के एपिसोड्स में भी। चलिए, चिकन इज़ डन, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। ओके जी, तो जब तक ये दूसरा पराठा हमारा हो रहा है हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तो हमें बस इसको असेंबल करना है और तब तक होपफुली हमारा सूफले भी हो चुका होगा। सूफले इज़ बीइंग बेक्ड, अभी इसको थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। सो वील गिव दिस टाइम और फिर आप लीजिए ब्रेक। देखते रहिए हमारा शो हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। चीज़ सूफले हमारा हो चुका है, इसको हम निकाल देते हैं। हायर का बिल्ट इन अवन बंद कर देते हैं। ठीक है जी, ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। यहाँ इसको रख देते हैं। और इसके ऊपर आप हरे प्याज के जो हरे पत्ते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे करके बस स्प्रिंकल कर दीजिएगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जितना अच्छा चीज़ आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपका चीज़ सूफले बनेगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। डिनर रोल्स के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट ग्रीन वाले पार्ट जो हैं वो आप बस थोड़े से डाल दीजिए। दैट्स इट। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं हमारी पहली रेसिपी की तरफ। जो मेरे पास यहाँ चटनी है वो आपने थोड़ी सी फैला देनी है ऑन योर पराठा। फिर उसके ऊपर आप ये प्याज रख दीजिए, थोड़ी सी चिकन रख दीजिए, एंड देन यू फोल्ड इट। फिर इसको हम बाद में काटेंगे। ठीक है, सिमिलरली इस तरह पूरी चटनी। क्विक एंड इजी रेसिपीज रमज़ान के हवाले से ज़रूर हमारा शो देखिएगा और बनाइएगा ये सारी रेसिपीज। ठीक है, और मज़ीद छोटा आप इसको चिकन को काट सकते हैं। इसको मैं रोल कर दूंगी, काट के वहाँ रखूंगी। तब तक आप लोग जाके देखिए रेसिपी रिकैप। चीज़ सूफले, अज्जा मक्खन 60 ग्राम, मैदा 1/4 कप, दूध 1-2 तिहाई कप, अंडे 5 अदद, ग्रोयर चीज़ कद्दूकश 80 ग्राम, पिसी जायफल 1 चुटकी, बारीक कटी हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका। तरकीब: पहले एक ओवन प्रूफ डिश में मक्खन को ग्रीस कर लें। अब एक पैन में बाकी बचा हुए मक्खन को गर्म करके इसमें मैदा डाल के लकड़ी के चमचे से 1 से 2 मिनट चलाएं, यहाँ तक कि मिक्सचर में बुलबुले बन जाएं। फिर चूल्हा बंद करके इसमें दूध डालें और आहिस्ता से चलाकर मिक्सचर को नरम कर लें। अब चूल्हे पर दूध के मिक्सचर को 2 मिनट पकाएं और मिक्सचर को मोटा करके चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद बैटर में अंडे की जर्दी, चीज़, पिसी जायफल, नमक और काली मिर्च डालकर बीट कर लें। अब इसे चीज़ के मिक्सचर में फोल्ड करें और बेकिंग ट्रे में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए बेक कर लें। आखिर में बारीक कटी हरी प्याज डाल के सर्व कर दें। चिकन टिक्का रोल, अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, दही 2 से 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने के चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, तंदूरी मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, काला नमक आधा खाने के चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 3 से 4 खाने के चमचे। पराठे हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 2 से 3 खाने के चमचे दही, 1 खाने का चमचा नींबू का रस, 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चमचे तंदूरी मसाला पाउडर, 1 खाने का चमचा पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसी काली मिर्च, आधा खाने का
चमचा काला नमक, हस्बे जायका नमक, 2 खाने के चमचे मक्खन और 3 से 4 खाने के चमचे तेल को एक बड़े प्याले में डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब आधा किलो चिकन के टुकड़ों पर मैरिनेशन लगाकर 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फिर अवन को 450 डिग्री पर गर्म कर लें। अब बेकिंग ट्रे या एल्युमिनियम फॉइल ट्रे को ग्रीस करके चिकन के टुकड़े रखें, फिर इन्हें अवन में रखकर तैयार होने तक बेक करें। चिकन के टुकड़ों को नरम करने के लिए मक्खन लगाएं, फिर पराठों को फ्राई करके पराठों पर चिकन के टुकड़े स्लाइस में कटी प्याज और दही के साथ सर्व करते हैं। ओके जी, तो रेसिपी रिकैप आई होप आपने नोट किया होगा। चीज़ सूफले हमने आज बनाया था, बहुत ही आसान है। ऐसे लगेगा कि आप वाइट सॉस बना रहे हैं, लेकिन वाइट सॉस बनाने के बाद आप अंडे जो डालेंगे वो बिल्कुल ये सूफले का मिक्सचर ठंडा हो तब आप सर्दियाँ डालेंगे और खूब अच्छी तरह आप फेंट के सफ़ेदियाँ डालेंगे। दैट इज़ द ओनली सीक्रेट टू योर चीज़ सूफले राइजिंग वेरी वेल। ठीक है, राइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें कोई राइजिंग एजेंट तो नहीं है ना, सिर्फ हमने इसमें अंडे की सफ़ेदियाँ डाली हैं। और इसी तरह ट्राई करिएगा और बनाइएगा ज़रूर चीज़ सूफले। आप छोटे छोटे रैमिकिन्स में इंडिविजुअली भी बना सकते हैं। और देखें कितनी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़, स्मार्ट वे ऑफ कुकिंग विथ हायर जो हम लेके आ रहे हैं रमज़ान में, ताकि आप लोगों को और रेस्ट करने का टाइम मिले, गर्मियाँ भी बहुत हैं, प्रे करने का टाइम मिले, नमाज आप ज़्यादा पढ़ सकें और किचन में ज़्यादा टाइम आप नहीं गुजारें। तो आप देखते रहिए हमारे सारे शोज़। देखिए मैं हायर के अप्लायंसेस को इस्तेमाल करते हुए किस तरह स्मार्ट कुकिंग करती हूँ अपने किचन में, और आप भी रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। अब दीजिए इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में। देखते रहिए हायर प्रेजेंट्स स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। अल्लाह हाफिज़।